छत्रपति संभाजी महाराज ने सुबह सुबह स्नान किया, पूजा की। उतने में रूपाजी और मानाजी के घोड़े वहां आकर रुक गए। उनके चेहरे पर आनंद दिख रहा था। उनके आनंदित चेहरे देखकर शंभू राजा को समझ में आया कि गद्दार मंत्री अब पकड़े गए। महाराज ने पूछा, कहाँ है वो सब? पर्वत के उस पार जेरबंद किया है उन गद्दार मंत्रियों को। अब आगे का हुक्म दीजिए महाराज। महाराज ने आजू बाजू के सभी अपने साथियों की तरफ एक नजर डाली। अपने सामने खड़े बुजुर्गों के सामने शंभू राजा ने हाथ जोड़े। तब वहां के बुजुर्गों ने शर्म के मारे नीचे देखा। महाराज कहने लगे, आपके जैसे बुजुर्ग अन्नाजी दत्तो और नीलोजी पंत पिंगले ने हमारे हक का सिंहासन छीनने की कोशिश की और हमें कैद करने का हुक्म दिया था। हमें कैद करके 10 साल के नादान नासमझ राजाराम को वो छत्रपति बनाने वाले थे, पर उसी बुजुर्गों का राजद्रोह हमने माफ किया। सम्मानपूर्वक राज्य पद पर उन्हें फिर से बिठाया। बताओ, गुजरे 1 साल से आपके छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन को कलंक लग जाए, ऐसा पाप हमसे हुआ है कभी? नहीं ना। इसी बुजुर्ग मंत्रियों ने हमारे भोजन में 3 बार जहर मिलाया। हमारा सौभाग्य, हम 3 ही बार बच गए। एक तरफ ये गद्दार मंत्री स्वराज के लिए झूठे कस्मे वादे खाते हैं और दूसरी तरफ औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को खत लिखकर कहते हैं कि इस संभाजी को गिरफ्तार करो या जान से मार डालो। हम तुम्हें इसके बदले आधा स्वराज दे देंगे। इनके बापजादा की जहागिरी है ये स्वराज। इन गद्दार मंत्रियों के बेदिली से परेशान हुए हैं हम। हमारी मति कुंठित हो रही है। एक 60 बरस का मराठा सैनिक अपने मूंछों पर ताव मारते हुए उठा और कहने लगा, महाराज बस, बहुत हो गया है सब। आप भी अब सख्त निर्णय लीजिए और ऐसे गद्दार मंत्री अन्नाजी दत्तो और उनके साथीदारों की गर्दनी उड़ा दो। गद्दार राजद्रोही को छत्रपति शिवाजी महाराज क्या सजा सुनाते थे, ये भूल गए आप? शंभू राजा कहने लगे, हिरोजी फर्जंद हमारे काका, उन्हें भी हमने माफ किया। उन्हें फिर से सम्मान के साथ स्वराज में रखा, पर वो भी गद्दारों में शामिल। उस अन्नाजी के बारे में हम क्या कहें? हमारे जीवन में जहर घोलने के लिए मानो स्वयं यमराज ने ही उसे भेजा होगा। परंतु इन सभी बातों में हमें सबसे ज्यादा बुरा लगता है वो हमारे सर चिटनीस बालाजी आऊजी के बारे में। न जाने क्यों हमें ऐसा लगता है कि वो इन गद्दारों में शामिल नहीं है। हमारा मन बार बार यही कहता है। किसी एक ने कहा, क्या बात करते हो महाराज? गद्दारों ने लिखे हुए पत्र में किसके हस्ताक्षर हैं? और अगर वो गद्दार नहीं है तो रायगढ़ छोड़कर गद्दारों के साथ क्यों? महाराज ने कहा, जल्द से जल्द हमें निर्णय लेना पड़ेगा। कविराज, अब बिल्कुल समय बर्बाद मत करो। हमारे आबा साहब के पवित्र स्वराज को हम डूबने नहीं देंगे। संभाजी महाराज ने कवि कलश को आदेश दिया, अन्नाजी दत्तो, हिरोजी, सोमाजी, आऊजी, इन सभी मंत्रियों को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दो, मार डालो इन सबको। पर बालाजी आऊजी को सिर पे बेड़ियों से बांधकर मेरे सामने लाओ। दूसरे ही दिन पूरे स्वराज में वार्ता फैली कि अन्नाजी दत्तो, हिरोजी फर्जंद, सोमाजी आऊजी को राजद्रोह के इल्जाम में सजाए मौत दी गई। साथ साथ बालाजी आऊजी चिटनीस को भी हाथी के पैरों तले कुचल दिया। संभाजी राजा पर विष प्रयोग करने वाले मंत्री खत्म हो गए। पूरे स्वराज में आनंद ही आनंद छा गया। पर उसी समय कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो अघटित हुआ है, ऐसा संभाजी राजा को लग रहा था। पन्नाला का शाही महल सुना सुना लग रहा था। गद्दार मंत्रियों का अंत हुआ, यह सुनकर महारानी यसुबाई भी आनंदित हो गई। पर बालाजी पंत भी गद्दारों के साथ मारे गए, यह खबर मिलते ही वो और दुखी हो गई। सप्त महल के करीब ही मंत्रियों के महल थे। वहां से बालाजी पंत के पत्नी का विलाप सुनाई दे रहा था। बालाजी पंत को क्यों मार डाला होगा, यह पूछने के लिए येसुबाई संभाजी महाराज के पास आई। बालाजी पंत की वो आखिरी मुलाकात येसुबाई को याद आने लगी। वह सुबह सुबह उस दिन महारानी येसुबाई से मिलने आए थे। उनके साथ हिरोजी और सोमाजी भी थे। बालाजी पंत की मुद्रा बहुत ही दुख भरी दिख रही थी। बालाजी किसी के दबाव में है ऐसा लग रहा था। बालाजी पंत तुलसी वृंदावन के पास खड़े थे। उन्होंने अपनी पगड़ी निकाली और अपने सीने से लगाई। उनकी आंखें भर आई थी। महारानी, हम अब बहुत थक गए। हमारे आखिरी दिन हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारा कुछ भी हो सकता है। हमारे पुत्र खंडोबा और नीलोबा पर आप ध्यान रखो। यसुभाई ने संभाजी महाराज से कहा, महाराज, आपने जिस मंत्रियों को मार डाला वो कोई मामूली लोग नहीं थे, अपने स्वराज के आधार स्तंभ थे। संभाजी राजा ने यसुभाई का हाथ अपने सीने से लगाया और कहा, राजद्रोही मंत्रियों को तो मृत्युदंड तो अवश्य मिलना चाहिए था। सो हमने एक राजा के नाते वही किया जो करना चाहिए था। वो सभी हमारी जान लेने के लिए तैयार थे। हमने उन्हें कई बार माफ किया, फिर भी उनकी साजिशें चलती रही। पर बालाजी पंत को छोड़ देना चाहिए था आपने। कैसे छोड़े? उस शहजादा अकबर को लिखे हुए पत्र में खुद बालाजी के हस्ताक्षर थे। वो गद्दार मंत्रियों में शामिल हुए थे। फिर भी आपने थोड़ा सा विचार करना चाहिए था।
हो सकता बालाजी पंत को दबाव में लाया गया होगा, उसी वजह से वो गद्दार मंत्रियों में शामिल हुए। वैसे संभाजी राजा के कलेजे के टुकड़े टुकड़े होने लगे। हे परमेश्वर, कहीं ऐसा तो नहीं गद्दार मंत्रियों के साथ साथ हमने निष्पाप बालाजी आवजी की जान ले ली। विचार ही विचार में रात ढलने लगी। दूसरे दिन सुबह सुबह जासूस आया। उसके हाथ में एक पत्र था। वह पत्र छत्रपति संभाजी राजा ने अपने हाथ में लिया और उस पर के बालाजी पंत के हस्ताक्षर देखकर उन्हें बहुत बड़ा धक्का लग गया। भय और पश्चाताप से उनके आंखों में से आग निकलने लगी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, यसु यसु। यसुबाई भागते हुए आई। क्या हुआ, क्या हुआ स्वामी? ये पत्र देखो, पहचाना? हाँ, इसमें तो अपने बालाजी पंत के हस्ताक्षर है। लाल गुलाबी रंग के चित्र में काले कोयले का रंग मिल जाए ऐसे संभाजी राजा का चेहरा दिखने लगा था। उनकी आंखें भर आई। यसुबाई वो बालाजी का पत्र पढ़ने लगी। क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपति, इन्हें प्रभु कुलोत्पन्न बालाजी पंत चिटनिस का साष्टांग दंडवत। आप पन्नालागढ़ पर चले गए और यहाँ रायगढ़ पे फिर से आपको मारने के लिए गद्दारों की साजिशें चलने लगी। आपको मारकर राजाराम जैसे नासमझ को नामधारी छत्रपति बनाने की कोशिशें चल रही है। उसमें आपकी मातोश्री सोयराबाई, अनाजी पंत, हिरोजी, आवजी शामिल है। औरंगजेब का पुत्र शहजादा अकबर के जरिए आपको मार डालने की योजना है इन सबकी। आपकी अनुपस्थिति में हम दुर्बल हो गए, हम उन गद्दारों के हाथ में लग गए। हमें और हमारे पुत्र आवजी को जबरदस्ती से उस अकबर के पास वो लेके जा रहे हैं। हम पर जबरदस्ती करके हमारे हाथों से पत्र लिखवा लिया है। फिर भी हमने उनसे चुपके से थोड़ा समय निकालकर आपको यह खत लिखा। यह खत हमारा विनाश होने से पहले आपके पास पहुंचना चाहिए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। किसी सांप के आगोश में मेंढक आ जाए ऐसी हमारी अवस्था हो गई। इस अवस्था में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं महाराज। स्वामी, स्वामी शंभुराजे, आप सरस्वती पुत्र, ज्ञान कोविंद, आपका मन गंगा सागर जैसा। अब हमारे भाग्य में क्या लिखा है ये तो ईश्वर ही जाने। परंतु परंतु शंभुराजे, आपको और आपकी यशु रानी को सदगति मिले, आपका कल्याण हो। ईश्वर कृपा से अगर हम बच गए तो फिर से स्वामी की सेवा में हाजिर रहेंगे। आप खुद का ख्याल रखते जाओ। पत्र पढ़कर शंभुराजे जोर जोर से रोने लगे। हे परमेश्वर, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसी हुई? यशु रानी, कितना बड़ा अनर्थ हुआ हमारे हाथों। अभी समझ में आ रहा कि बालाजी पंत कवि कलश से बार बार क्यों पूछते थे कि स्वामी को खत मिला कि नहीं, स्वामी को खत मिला कि नहीं। यह खत हमें जल्दी क्यों नहीं मिला? शंभुराजा को अपरंपार दुख हुआ। अपने पिता शिवराय की मृत्यु के बाद दूसरी बार छोटे बच्चे की तरह वो रोने लगे थे। खुद को गुनाहगार समझने लगे। उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर यसुबाई उनका सांत्वन कर रही थी। स्वामी, खुद को संभालो, जाने तो जो हुआ सो हुआ। आपको यह खत जल्दी मिल जाता था तो बहुत अच्छा हो जाता। बालाजी पंत के पुत्र खंडो बल्लाल और नीलो बल्लाल को हम खुद के पुत्र जैसा संभालेंगे। उन्हें स्वराज की सेवा करने का मौका देंगे।